ऑनलाइन वालों आपको आवाज आ रही है? अभी आ जाएगी। ऑनलाइन वाला अब तो सही है, अब सही है। थोड़ा सा एक बार उस टेबल में जाऊं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब थोड़ा एक्टिव हो जाना भाई सारे लोग। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो संकरण कौन कौन से आ सकते हैं बताओ। या तो आएगा sp3, नहीं तो कौन सा dsp2। कौन सा आएगा? dsp2। क्या दोनों में ज्यामिति बता दोगे? बताओ यहां ज्यामिति कौन सी आएगी? बताओ कौन सी आएगी? चतुष्फलकीय, जबकि यहां वर्ग समतलीय। क्या कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? तो जब भी संकरण आएगा कौन सा? sp3, ज्यामिति कौन सी? चतुष्फलकीय। जब भी संकरण कौन सा? dsp2, तब ज्यामिति कौन सी? वर्ग समतलीय। इस बार इंग्लिश नाम आया था टेट्राहेड्रल। क्या नाम आया था? टेट्राहेड्रल। तो बताओ इसका नाम स्क्वायर प्लेनर। क्या पहले लिखवा दिया? तो अब आ जाए, एक बार मैंने बोला था जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतने कक्षक खाली चाहिए। उतने कक्षक क्या चाहिए? खाली। अब बताओ कौन कौन से खाली चाहिए? एक S, 3 P। तभी तो बताओ 3 और 1 कितना आएगा? 4। नहीं तो बताओ D कितना? A। S कितना? A। P कितने? 2। बताओ इस बार अपना D कितने खाली चाहिए? 1 या 2? D कितना चाहिए? 1। क्या कर लोगे हैंडल? तो एक बार ये लिखो, फिर एग्जाम्पल पे आते हैं। टेस्ट में पूरा ही चैप्टर आएगा। CN के बाद 4 लिखा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में VBT। चलो आ जाए। मतलब प्रबल दुर्बल तो डिसाइड कर लोगे? यस या नो? पहले मेरे को बताओ, S का खाली होना जरूरी है या नहीं है? आगे ये पॉइंट काफी हेल्प करेगा। बताओ S तो हर हाल में खाली होना जरूरी है। तो कुछ लेजेंडों के नाम बोलूं तो प्रबल दुर्बल बता दोगे? बताओ क्लोराइडो। प्रबल या दुर्बल? साइनाइडो, एमाइन, ऑक्सिलेटो। प्रबल दुर्बल? एक्वा। प्रबल या दुर्बल? कर लोगे हैंडल? आ जाओ, पहला एनसीईआरटी का एग्जांपल। पहला बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर बता दोगे? बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? कैसे आइडिया लगा? लिगेंडों की संख्या इंटू दंतुकता। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा? तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आते संकरण कौन कौन से आ सकते हैं? sp3, नहीं तो dsp2। क्या इन दोनों में से कोई एक आएगा? एग्जैक्ट कौन सा आएगा वो भी अपने को आइडिया लग जाएगा। आ जाए, क्या ऑक्सीडेशन नंबर बता दोगे? बताओ बाहर कितना? -2। यहाँ कितना? -4। कितना आएगा? +2। क्या निकल पर +2 आएगा? क्या निकल है अपने पास? तो बताओ क्या यहाँ डी में और एस में बता दोगे? बताओ डी में कितने? 8, एस में 2, पी खाली, डी खाली। यस या नो? ये थोड़ा कम समझ में आया? कम है? कम है या आ गया? 3D, 4S, 4P, 4D। नंबर से कोई मतलब? नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो बताओ +2 है तो क्या 2 उड़ा दूं?
पहले डी से उड़ा दूं क्या? हमेशा कहां से? एस से। क्या उड़ा दिए? अब बताओ डी में कितने हैं बताओ? 8। चलो 8 इलेक्ट्रॉन भर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। डलेगा? क्यों? कोई दिक्कत? सही तो करा, कोई गलत थोड़ी करा है। डी में 8 है तो क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो गए या ज्यादा हो गए? 2 4 6 8 ही तो हुए भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे ही तो है, ये कोई नई चीज थोड़ी हुई है कुछ तो। अभी तो ठहरो, मैं यहां तक ही, यहां से यहां आया। तो ऐसा करते सीधा लिगेंड के पास जाओ। बताओ लिगेंड प्रबल या दुर्बल? प्रबल या दुर्बल? प्रबल है तो क्या युग्मन कर जाएगा? तो बताओ ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से हटकर क्या इसका युग्मन हो जाएगा? चलो मेरे को क्या एक ही डी खाली करवाना था? क्या एक डी खाली हो गया? एक डी खाली हो गया तो अपने संकरण आएगा। बताओ कौन सा? बताओ संकरण कौन सा? DH/2। पूछे आपसे ज्यामिति, क्या पूछे? ज्यामिति। आंसर क्या आएगा? वर्ग समतलीय। क्या आएगा? वर्ग समतलीय। बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे क्या? यहां तो दिख रहे, बट लिगेंड ने क्या इसका युग्मन कर लिया? तो बताओ अयुग्मित कितना? 0। अयुग्मित 0 है तो अनु या प्रीति? प्रीति। रंगहीन या रंगहीन? क्या आएगा? रंगहीन। और बताओ ये 0 तो चुंबकीय आघूर्ण भी 0। क्या कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? तो अब अपने थोड़ी सी रात का काम है। एनसीईआरटी वाले ने यहां पर कोई ये आंतरिक कक्षक, बाह्य कक्षक, निम्न उच्च प्रचक्रण, युग्मित प्रचक्रण मुक्त ऐसी कोई कहानी नहीं लिखी है, ना एग्जाम में आज तक पूछी है। यहां तक की बातें बता रखी है। क्या इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो। क्या कर लोगे हैंडल? किसी को कोई दिक्कत हो तो पक्का कोई नहीं है, छाप लो। हाँ क्या करें? हाँ डी खाली हो गया ना, तो डी पहले खाली हो गया तो हमेशा डी आएगा, काम लेगा ही लेगा। हाँ एस के बाद में पी डी कुछ भी आ जाए, पहले एस से हटाना। अपने तो ये ध्यान रखना है डी खाली हो गया तो डी संकरण में काम में आएगा इसे। एग्जाम वाला ऐसा करेगा भाई, 2 ऑप्शन तो देगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के, 2 ऑप्शन देगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के, मिक्स क्वेश्चन देगा। सबसे इजी लेशन 3 पेज तो नहीं, थोड़ा तो लगेगा। sp3 कब आएगा उसका एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप आगे का टेंशन ना ले। ये समझ में आ रहा है, वही बड़ी बात है। आज मेरे को याद दिलाना क्वेश्चन टिक करवाने। अब लगभग सीट के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। आप मान के चलिए 90% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। क्या कह रहा? हाँ कितनी? वह अपने को हर हाल में सैटरडे तक पूरा करना है, हो जाएगा, ज्यादा बचा नहीं। क्या चेंज करूं? चेंज करूं? इसको आप ट्राई करें। इसको हाथों हाथ आप लोग ने कोऑर्डिनेशन नंबर
इसको आप सॉल्व करें, sp3 आ जाएगा। मतलब लिगेंड प्रबल या दुर्बल, तो युग्मन होगा या नहीं होगा? युग्मन नहीं होगा तो क्या अंदर वाला वो डी खाली होगा? क्या खाली नहीं होगा, तो संकरण कौन सा? sp3। खाली हो गया तो dsp2, नहीं हुआ तो sp3। हो गया भाई? हाँ, कितनों से हो गया भाई? शायद देखो संकरण का आंसर आया होगा sp3। ज्यामिति आई होगी चतुष्फल की। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ कितना है? 2 है, तो अणु साथ में रंगीन। और चुंबकीय आघूर्ण क्या अंडरवुड 8 या 2 पॉइंट समथिंग आया? ठीक है, तो बस यही पूछ रहा है एग्जाम में। अगले वाले को इंपोर्टेंट करें। अब हो गया है तो अब सारे लोग इस तरफ देखो। इस एग्जाम्पल में कुछ नई बातें मिलेगी। पहले मेरे को बताओ ऑक्सीकरण अवस्था बता दोगे? तो बाहर कितना? 0, यहां भी 0, यहां भी 0। पहले बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो संकरण या तो आएगा sp3, नहीं तो कौन सा आएगा? dsp2। फिर से कह रहा हूं, क्या s का खाली होना जरूरी है या कोई जरूरी नहीं? हर हाल में खाली होना जरूरी है। तो आ जाओ यहां पर। तो बताओ यहां निकल की ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है 0। कितनी आ रही है? 0। तो बताओ क्या इसके डी, एस, पी और वापस डी क्या याद है? बताओ डी में कितने आएंगे? 8, एस में 2, पी में 0, डी में 0। क्या ये आएगा? और एस खाली है या भरा हुआ है? क्योंकि यहां +2 होता तब तो उड़ जाता, +2 होता तब तो उड़ जाता, बट यहां +2 नहीं है। तो बताओ एस तो भरा हुआ है। एक बार डायग्राम बना लेता हूं। डी में है 8, ये एस है और ये अपना पी। डी में 8 है तो 8 भर लेता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या 8 आ गए? एस में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एक बार वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज निकाले आप लोग, जब मैंने लिखवाई थी, वो इतना बुरा था कालू श्यामू नाई। मतलब इतने सारे लिगेंड लिखवाए मैंने, उन लिगेंड में सबसे प्रबल लिगेंड कौन सा है? कोबाल्ट। वो कोबाल्ट है या कार्बोनिल है? क्या प्रबलतम लिगेंड है? क्या इससे कोई इस दुनिया में ज्यादा प्रबल हो सकता है क्या? तो बताओ अब इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा या नहीं होगा? होगा, और इतना ढंग से होगा कि एस वाले इलेक्ट्रॉन को भी यहां फेंक देगा। क्योंकि एस वाले तो उसको हर हाल में खाली करवाने, इन एस वालों को भी यहां से उठाकर इनके साथ युग्मित कर देगा। तो बताओ फाइनल डायग्राम आपके सामने ये आ जाएगा। तो बताओ यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहां और इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहां। क्या अब अपना एस खाली हो गया क्या? तो क्या अब संकरण, ज्यामिति, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सब बता दोगे? बताओ संकरण, बताओ संकरण कौन सा? sp3।
ज्यामिति कौन सी? चतुष्फलकीय है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, अणु या प्रति, रंगीन या रंगहीन, और चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा? 0। क्या सारे आंसर खुद लिख लोगे? लिख डालो। NiCl CO4। अनुज कुमार भाई, कौन सा बताऊं वापस? पहले एग्जाम्पल को ढंग से सीखो भैया, सब में एक ही बात हो रही है। देखो आज क्वेश्चन टिक करवा दूंगा तो आपके पास आज का पूरा दिन रहेगा, कल वापस डाउट क्लास लगेगी तो उसमें पूछ लें। एग्जाम्पल को इंपोर्टेंट करना भाई। एस हर हाल में खाली होने जरूरी है, और प्रबल तम लिगेंड है तो युग्मन हो जाएगा। एस वाले भी कहां आ जाएंगे? डी में। संकरण लिखना sp3, ज्यामिति चतुष्फलकीय। अनुज कुमार कौन सा समझाऊं वापस, ये बता दो। ये भी करता हूं भाई यार, ये कौन कौन से करेक्शन वाले। एक बार आप इतने लोग हो भाई, ऐसा करना जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि आंसर गलत है तो आज मैं आपको बता भी दूंगा भाई कि ये क्वेश्चन करने, जो चीजें गलत हो जिनके आंसर या आपको लग रहा है एक बार आप मेरे को बता देना कि सर इसका आंसर हमारे अकॉर्डिंग ये आ रहा है, आंसर की में ये देखा है, तो एक साथ सारी करेक्शन आ जाएंगे तो मैं यहाँ वीडियो बनाकर सबको बता भी दूंगा। ठीक है, बताओ इनके आंसर बोल रहा हूं, बताओ संकरण क्या लिखा? संकरण आएगा sp3, ज्यामिति चतुष्फलकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे 0, और रंगहीन आएगा, प्रतिचुंबकीय आएगा। अब क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा यार। इसके तो दो चीजें रट ही लो। यदि बताओ मैं आपको दो चीजें इसकी NiCO4 की, यदि मैं कह रहा आपको संकरण पता है और साथ में इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का आइडिया है, तो मैं कह रहा इसके बारे में कुछ भी पूछे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और ये बाकी ऑप्शन को काटने में काफी हेल्प करेगा। मतलब संकरण कौन सा आया? sp3, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 0। जब भी NiCO4 दिखे ये दो बातें याद रख लेना, काम बहुत इजी हो जाएगा। तो बता संकरण से क्या इसकी ज्यामिति का आइडिया लगा सकता हूं? तो बता ज्यामिति कौन सी आएगी? चतुष्फलकीय है। अयुग्मित 0 है तो बता अणु या प्रीति? प्रीति। साथ में कैसा? रंगहीन। और चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा? 0। मतलब इन दो बातों को तो याद ही कर ले कि संकरण sp3 और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 0, और बाकी निकाल सको तो आपके पास है। चलो आगे, अब अगला वाला आप सब ट्राई करें। किसी के पास जेट का पेपर है क्या? इस साल वाला वहां पूछा था ये क्वेश्चन, वही अपन करते है। चलो तो एक बार तो आप ये वाला ट्राई करें, बहुत इजी, सब लोग ट्राई करें। नहीं ठीक है, ठीक है तो लेवल आज जेट वाला क्वेश्चन भी करवा दो, और सीयूटी में आया था वो भी देख लो। सीयूटी वाला भी है किसी के पास? ये ट्राई करो इसके लिए आप, और सबका सही आंसर आना चाहिए है। लाजा
तो सबसे ज्यादा दिक्कत करेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है या नहीं? दिक्कत करेगा? रटवा रखा है, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, क्या उससे आ जाएगा? नीतीश राणा 82, पांड्या 100, पठान 91, तो लिख डालो। वो इसी एग्जाम्पल के लिए करवाया था भाई कि यहां बाकी लोग फंस जाते, अपने को किसी हालत में नहीं फंसना। अपने तो वही रहेगा, पहले DSP करो, बहुत इजी है, तो सबका सही है। हो गया? तो डी में 8 आए होंगे, डी में 8 है, बताओ लिगेंड प्रबल या दुर्बल? प्रबल या दुर्बल? बताओ युग्मन होगा या नहीं होगा? तो बताओ संकरण, बताओ sp3 आया, ज्यामिति चतुष्फल की आई, बताओ आप जो कह रहे हो संकरण बताओ क्या आया? sp3, ज्यामिति चतुष्फल की है। बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आए? 2। अनुचुंबकीय आया, साथ में रंगीन आया, क्या चुंबकीय आघूर्ण √8 आया या 2 पॉइंट समथिंग आया? ये सारे क्या है? गलत। ये सब आंसर आपके क्या है? गलत। क्या ये सारे आंसर आपके तो यही आए? हाँ, तो कॉपी में क्रॉस मारो। अरे हाँ, मैं इसीलिए ये लास्ट ईयर मैं हर साल कराता और इस साल वो जेट में आ गया था, इसी के आसपास का कोई एग्जाम्पल। हाँ, पूरा सॉल्व करो, क्रॉस मारो, अब पता चलेगा कि गलत क्यों हुआ, क्या कहानी है इसकी, अभी देखते आ जाए। अनुज कुमार करवा दूंगा, तो थोड़ा एक ही क्वेश्चन पे टिका, आगे वालों पे तो ध्यान दे भाई। तो बता, अपन इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करेंगे तो क्या श्योर है अपने आंसर गलत आएंगे? आ जाए, क्या कहानी है इसके पीछे बताओ। क्या अपने पास ये 3D 4D 5D क्या सब चीजें याद है? और एक 6D क्या याद है या नहीं है? बताओ, पक्का याद है? हो जाओ स्टार्ट, बताओ। सेकेंड, ईयर, लाइंगी, एसी, टाइम, जर, हाथ, वो नवाब था, वो नवाब था, करोड़ मोर वाला, मन तक रे, मन तक रे, फिर रूठा औसो, कौन रहेगा इरेगुलर, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, क्यों आगे आ, और जंग कद होगी और रोएगा कौन? मैंने कहानी। तो ये जो प्रबल और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, ये कहानी केवल इनके लिए लगती है। बताओ कौन सी श्रृंखला के लिए बात लागू होती है? केवल किस श्रृंखला के लिए? 3D। बाकी 4D 5D 6D कोई सा भी तत्व आ जाए इनमें से, इनके लिए दुनिया के सारे लिगेंड प्रबल क्षेत्र, दुनिया के सारे लिगेंड कैसे? प्रबल क्षेत्र। तो क्या अब कहानी समझ में आ गई? तो बताओ, अपने एग्जाम्पल में था पीटी, क्या था? पीटी। बताओ पीटी किस श्रृंखला का है? ये 3D 4D तो 5D, 4D 5D के लिए सारे लिगेंड कैसे होते हैं? प्रबल क्षेत्र लिगेंड। लिखो, नोट लगा के पॉइंट, और फिर सही आंसर लिखना। 4D व 5D श्रृंखला के तत्वों के लिए, 4D व 5D श्रृंखला के तत्वों के लिए, 4D व 5D श्रृंखला के तत्वों के लिए, 4D व 5D श्रृंखला के तत्वों के लिए सभी लिगेंड, सभी लिगेंड
प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं, सभी लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं। तो ये तो बड़े कमाल की बात है भाई। 4D 5D आया, सारे लिगेंड किसकी तरह काम करेंगे? प्रबल क्षेत्र लिगेंड। तो बताओ अब इसका आंसर बता दोगे? तो बताओ अब आपके पास डी में 8 था, तो बताओ अब जो 2 पड़े थे क्या युग्मन हो जाएगा? बताओ संकरण कौन सा? DsP2। ज्यामिति वर्ग समतलीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, अनुय प्रति रंगहीन और चुंबकीय आघूर्ण कितना? 0। क्या 5-7 लाइनें छोड़ दे? घर जाके लिख लेना भाई, मेरा क्यों टाइम वेस्ट करो? क्या कर लोगे? क्या एक एग्जाम्पल ऐसा और दे दूं? क्या ऐसा एक एग्जाम्पल और दे दूं? वो भी आप घर जाके कर लेना, सही आंसर आप घर जाके लिख लेना। और एक आपके लिए फिर से होमवर्क है, किसी के माइंड में ये तो नहीं चल रहा है कि इनके लिए सर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड प्रबल और प्रबल दुर्बल, या आप लोग दिमाग लगाओगे? मैंने ऐसा बोला क्या? मैंने तो क्या बोला है, 4D और 5D श्रृंखला का कोई तत्व है तो दुनिया के सारे लिगेंड कैसे होते हैं? प्रबल। कहने का मतलब दुर्बल प्रबल, और प्रबल तो हमेशा क्या रहेगा? प्रबल। तो ये दिमाग मत लगाना कि जो प्रबल था वो दुर्बल बन जाएगा, दुर्बल है वो प्रबल, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है। क्या इसको आप घर जाके कर लोगे? अब आ जाए जेट और इसके वाले क्वेश्चन उड़ाते। कैसे पता चलेगा ये जेट का है? क्वेश्चन से। ये तो है COT। अच्छा, जेट वाले के ऊपर नाम ही लिखा है जेट। लिखो। अच्छा, यही आ गया था कि जेट में। लिखो, निम्नलिखित में से किस उप संयोजक यौगिक का जेट 2024, निम्नलिखित में से किस उप संयोजक यौगिक का आकार टेट्राहेड्रल है? निम्नलिखित में से किस उप संयोजक यौगिक का आकार टेट्राहेड्रल होगा? पता इंग्लिश नाम आया था टेट्राहेड्रल। लिखो क्या? चले, पहला ऑप्शन था PDCl4 2-, सेकेंड है PDCN4 2-, तीसरा ऑप्शन है NiCN4 2-, और चौथा ऑप्शन है NiCl4 2-। लास्ट ईयर जेट का पेपर किसी एंगल से इजी नहीं था भाई, उन्हें वो चीजें उठाई जो बाकी एग्जाम वाले डरते भाई कि ये आते भाई अपने, ये बहुत रेयर आते हैं। तो कौन सा पता? लिगेंड प्रबल या दुर्बल? दिख क्या रहा है? दिख तो दुर्बल रहा है, बट दुर्बल है या प्रबल? बताओ, प्रबल है तो युग्मन हो जाएगा, प्रबल है तो क्या होगा? युग्मन। क्या अंदर वाला डी खाली हो जाएगा? तो बताओ, अंदर वाला डी खाली होगा तो संकरण आएगा DsP2। क्या आएगा? DsP2। बताओ, अब तो ये तो प्रबल ही है, क्या लिगेंड खुद प्रबल है? फिर से युग्मन होगा, क्या आएगा? DsP2। बताओ, लिगेंड प्रबल या दुर्बल? प्रबल है तो क्या होगा? युग्मन, अंदर वाला खाली, तो बताओ क्या आएगा? DsP2। बताओ, लिगेंड प्रबल या दुर्बल? प्रबल या दुर्बल? दुर्बल है तो युग्मन नहीं होगा, और संकरण कौन सा? sp3। और sp3 वाले में आता है चतुष्फलकीय। क्या आता है? चतुष्फलकीय। और उसी को क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। तो आंसर हो जाएगा चौथा।
पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होती भाई। ये समझ में आया? बाउंस हो गया? आ गया? सीयूटी में भी एक था भाई। एक जलीय विलयन में आयन था, एक ऑक्सीकरण संख्या था। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन लिखो। 4 इसके और 5, 9 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन थे डी और एफ के सीयूटी में, और 4 क्वेश्चन आए थे कोऑर्डिनेशन के। तो 4 और 5 कितने हो गए? 9। 40 में से 2 चैप्टर से कितने? 9 क्वेश्चन। वही सारे क्लास में कर रहे। लिखो आप। तो कुछ एक बार आपको याद हो तो मैंने ये 2 वर्ड लिखे थे, अनु, और एक लिखा था प्रीति। और बताओ कहा था चुंबकीय क्षेत्र में कौन आकर्षित कौन प्रतिकर्षित? कुछ याद है? याद है क्या? अनुचुंबकीय क्या होते हैं? आकर्षित। प्रतिचुंबकीय प्रतिकर्षित। लिखो क्वेश्चन सीयूटी 2024। हाँ, आप पहला वाला जेड का था, अब सीयूटी वाला है। आप लोगों ने उल्टा लिख लिया क्या? पहले जेट वाला था, अब सीयूटी वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रतिकर्षित होगा? कौन सा यौगिक प्रतिकर्षित होगा? अब ये क्वेश्चन भी कंट्रोवर्शियल था भाई। तो अब प्रतिकर्षित होगा मतलब क्या पूछ रहा है वो? अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय? और प्रतिचुंबकीय तो बताओ वो होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 0। देख लो, सेकंड भी है और भी एक आएगा। नहीं आएगा? देख लो, ट्राई करो भी। सेकंड पहले तो बताओ 4D 5D वाला वो जुगाड़ आ गया? जंग कद। तो बताओ क्या 4D का आ गया? 4D 5D वालों के लिए सारे लिगेंड प्रबल या दुर्बल? प्रबल या दुर्बल? प्रबल। तो क्या युग्मन हो जाएगा इसमें? एक तो ये आंसर है ही सही। अगले बताओ और भी पॉसिबल है क्या? ये इन दोनों में दिमाग लगाओ भी। ऊपर वाला तो दुर्बल है, कुछ नहीं होगा उसमें। थर्ड वाले में बताओ क्या +4 -4, क्या प्लस का 2, क्या ये 0 हो जाएगा? अब बताओ प्रबल क्षेत्र 6 है तो क्या 6 का युग्मन हो जाएगा? कैसे क्या शक्लें हो रही?
होगा या नहीं होगा? तो बताओ क्या तीसरा आंसर बी जाएगा? दोनों आंसर उसको मानने पड़े थे। डने का नहीं? तो ये भी था और ये भी था। दूसरा तीसरा दोनों आंसर जाएंगे, तो तीसरा नहीं जाएगा, सॉरी चौथा। यहां भी तो प्रबल है। क्या यहां पर डी में 5 आएंगे? 4 तो युग्मित हो जाएंगे, बट एक तो अकेला रहेगा और अयुग्मित आ रहा है, तो ये कैसा होगा? अनुचुंबकीय। हवाई नहीं लगी क्या भाई? लास्ट ईयर में खूब बोला था भाई, ऐसे खूब एग्जाम्पल टेस्टों में भी दिए थे कि 4D 5D वाला। तो बताओ जेट में भी आया 4D 5D वाला और यहां भी 4D 5D वाला, आगे भी आता रहेगा भाई। ये वापस समझाओ, पर ये कितनों को समझ में आ गया भाई? भाई ये कह रहा है कौन प्रतिकर्षित होगा, मतलब वो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है। क्या पूछ रहा है? प्रतिचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय वो होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 0। तो युग्मन करवाओ, और जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 आ रहे वो कैसे होंगे? प्रतिचुंबकीय। मतलब जलीय विलयन में ये कितने आयन देगा? जलीय विलयन में ये कितने आयन देगा? पहला वाला कितने देगा? क्या 3 देगा? सेकंड कितने देगा? 3। तीसरा, चौथा। क्या कहानी क्लियर है? तो सारे होमो या हेटेरो? सारे होमो या हेटेरो? क्या कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ उसमें। पक्का? तो बताओ कोई पहले वाले में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? पहले वाले में कितने अयुग्मित? पक्का? पहले तो कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था बताओ। बाहर कितना आ गया बताओ? +2। तो यहां -2। यहां कितना? -4। तो यहां कितना? +2। तो क्या डी में 10 और एस में 1 होता है? 1 यहां से गया, डी में कितना? 9। तो पहले वाले में बताओ अयुग्मित कितना? 1। दूसरा वाला बता दोगे? और दूसरे में अयुग्मित कितना आएगा? 0। तीसरे में कितना? 0। चौथे में कितना? 1। क्या कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत आ रही है क्या? तो अब लाओ एक्सरसाइज सी में क्वेश्चन टिक करवा देता हूं, और एक वो भी लिखो, इसको करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जाम्पल ध्यान रहे, कोबाल्ट +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाए। कोबाल्ट कौन सी? +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, और इसके साथ एक्वा आ जाए या ऑक्सिलेटो आ जाए। तो मेरे को बताओ, एक्वा और ऑक्सिलेटो प्रबल या दुर्बल? प्रबल या दुर्बल? होते तो ये कैसे हैं? दुर्बल। कैसे हैं? दुर्बल। बट ये यहां पर कोबाल्ट +3 के साथ दुर्बल क्षेत्र की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, और किसकी तरह व्यवहार करेंगे? प्रबल क्षेत्र लिगेंड। किसकी तरह? प्रबल क्षेत्र लिगेंड। ये वाली या लाइन लिखवा दो, लिखो। कोबाल्ट +3 के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना भाई, आजकल पेपर का लेवल बढ़िया आ रहा है, जनता वही करेगी, इसको दुर्बल मान के काम करेगी, आंसर जस्ट उल्टे आएंगे। लिखो कोबाल्ट +3 के साथ H2O व ऑक्सिलेटो, H2O व ऑक्सिलेटो OH लिखो, H2O व OX दुर्बल क्षेत्र की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। कोबाल्ट +3 के साथ H2O व ऑक्सिलेटो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की तरह, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की तरह व्यवहार नहीं करते हैं।
जबकि प्रबल क्षेत्र लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि प्रबल क्षेत्र लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। थोड़ा स्पीड रखना तो मैं क्वेश्चन भी टिक करवा लूं। पहले तो बताओ, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर बता दोगे? यस या नो? पक्का? बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? लिगेंडों की संख्या इंटू दंतुकता कितना आएगा? 6। तो बताओ यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6। बताओ यहां भी कितना आएगा? 6। बताओ यहां ऑक्सीकरण संख्या बता दोगे क्या? यस या नो? तो बाहर कितना? -3, अंदर कितना? -6, तो कितना? +3। बाहर कितना? +3, यहां कितना? 0, तो इस पर भी +3। कोबाल्ट क्या दोनों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था में और कोबाल्ट +3 हो तो बताओ ये H2O और ऑक्सिलेटो दुर्बल की तरह व्यवहार करेंगे या प्रबल? तो क्या बाकी संकरण ज्यामिति वगैरह क्या आप ज्ञात कर लोगे? तो बताओ इसको प्रबल मानोगे या दुर्बल? प्रबल या दुर्बल? ये भी प्रबल और ये भी क्या है? प्रबल। वास्तव में तो है दुर्बल, बट +3 के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? दुर्बल, सॉरी प्रबल। आपको थोड़ा पेपर इस बार लेवल का बनाए, जैसे ऐसे कोई एक यौगिक लिख के दे दूं, नीचे 7-8 कथन लिखो और कहूं कौन कौन से सही है। जेट पैटर्न है तो क्या है? जेट वाले में क्या है? अगले वाले पेपर अच्छा दी, ठीक। चलो मेरे को एक्सरसाइज दोगे, क्या ये सॉल्व कर लोगे क्या आप लोग? यस या नो? मेरे हिसाब से पूरा संकर्ण ज्यामिति वो आंतरिक कक्षक बाह्य कक्षक सारे कर लेना। तो बताओ आपने पहले ऐसे कुछ क्वेश्चन कर रखे, बट मैं सब एक साथ ही बोल रहा हूं। आ जाओ एक्सरसाइज फर्स्ट, पेज नंबर 75। तीसरे को छोड़कर मतलब एक्सरसाइज फर्स्ट में कौन कौन से नहीं होंगे वो बता दूं क्या? तीसरा, हाँ नहीं होगा। तीसरा 16, 21, 32, 39, 40, बाकी सब हो जाएंगे। तो बताओ 2-3 क्वेश्चन को छोड़कर ये बाकी आपसे सब हो जाएंगे। एक्सरसाइज सेकंड में पहला, दूसरा नहीं होगा, एक मैं पेज बटवाऊंगा उसमें ये ऐसे नाम आ जाएंगे, ठीक है। पहला ये करने, हाँ एक्सरसाइज सेकंड में ये जो बोल रहा हूं वो करने। पहला, तीसरा, किलेट बताया क्या मैंने? किलेटिंग लिगेंड, तो किलेटिंग नहीं बताया, कल आते ही किलेटिंग बता दूंगा, ठीक है। पहला, तीसरा, पांचवा, चौथा, हाँ वो स्किप हो गया भाई, छठा, सातवां, 9, 10, 11, 12, 13 नंबर क्वेश्चन उड़ा दो। पहले था भाई सिलेबस में, अब है ही, उड़ा दो। 13, 14 क्वेश्चन को इंपोर्टेंट करना, स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी में वो क्रम में जमाना है। 14, 15, 19। अब जेट में जो क्वेश्चन आया एक बार देखो, जो लिखवाया मैंने, क्या वो अपने एक्सरसाइज में पहले से है? जेट 2024 का क्वेश्चन
अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही था, बिल्कुल वो का वो क्वेश्चन भाई। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 22। हाँ, कहां से? 19 से लेकर 30 तक सारे, 30, 31, 32 सारे कर दो। 30, 31, 32, 33, 34। इसके बाद यहां नहीं होंगे। अब इस एक्सरसाइज में आगे आ जाओ। एक्सरसाइज थर्ड, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो हो जाए वो करते रहना। एक्सरसाइज थर्ड में कुछ क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो, मैचिंग वाले क्वेश्चन। 42, 41, 40, 42, 41, 40। अरे वो ऊपर दिख रहा है भाई, नजर पड़ते क्या हो जाएगा। 44, 45, 46, 47, 48, 49। है ही नहीं 49, 48 ही है। अगला आ जाओ। एक्सरसाइज 4, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12। कल आते मेरे को एक बताना मैं किलेटिंग लिगेंड क्या है, ये सारे बताओ। तेरा नहीं होगा कल, वो वही किलेटिंग वाला है। चल अभी टाइम है, अपने को जाना नहीं। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। हाँ हाँ, किस में कंफ्यूजन? इस वाले में। चलो एक क्वेश्चन लिखो, एनसीईआरटी का। लिखो, यदि, बढ़िया क्वेश्चन है, यदि MnBr4 2- का, यदि MnBr4 2- का चुंबकीय आघूर्ण, का चुंबकीय आघूर्ण 5.92 बोर मैग्नेटॉन है, बोर मैग्नेटॉन है, तो इसकी ज्यामिति बताइए, तो इसकी ज्यामिति बताइए। मेरे हिसाब से ज्यामिति sp3 थोड़ी होती, वो तो संकर्ण होता है। बताओ भी जल्दी, कैसे हैंडल करोगे? त्रिकोणीय द्विपिरामिड, कुछ भी चल रहा है भाई, देख लो भाई। तो क्वेश्चन टफ है क्या, या हैंडल कैसे करना यही समझ में नहीं आ रहा है मेरे को? जरूरत नहीं, बताओ पहले कह रहा है, बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना आ गया। तो संकरण या तो कौन सा आएगा, sp3, नहीं तो कौन सा
DsP2 तो क्या दिक्कत है? तो बता लिगेंड प्रबल या दुर्बल? लिगेंड प्रबल या दुर्बल? दुर्बल है तो बता युग्मन होगा या नहीं होगा? युग्मन नहीं होगा तो संकरण कौन सा? sp3 और ज्यामिति कौन सी? चतुष्फलक। कहानी खत्म, कुछ करना ही नहीं था, कुछ भी नहीं करना था। बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, ये क्वेश्चन आप करना, जहां दिक्कत है डाउट पूछो। आओ पेपर लेके आओ एक